रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम शिकस्त भुलाकर नए जज्बे के साथ मुकाबले के लिए पुरअज़्म। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। फैसला कुन मार्के में दबाव दोनों टीमों पर एक जैसा होगा। क्रिकेट के दीवाने भी पुरजोश। पाकिस्तान टीम से भारत को ज़ेर करने की उम्मीदें लगा लीं। किसी को फ़खर जमान, किसी को फरहान तो किसी की शाहीन आफरीदी से पासा पलटने की तवक्कुआत। पाक भारत एशिया कप फाइनल में जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की भारतीय प्लेइंग 11 में वापसी। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। भारतीय मीडिया का कहना है कि हार्दिक पांड्या की 100% फिटनेस पर अब तक सवालिया निशान बरकरार है। ऑलराउंडर ने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 1 ओवर करवाया। हाथ न मिलाना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। कप्तान सलमान अली आगा का मैच के आगाज पर हैंडशेक से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा कि ट्रॉफी की रोनमाई से मुतालिक प्रोटोकॉल्स पर अमल करेंगे। जिसने आना है आए, जिसे नहीं आना ना आए। मैदान से बाहर चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। भारतीय मीडिया के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एशिया कप T20 के फाइनल में पाक भारत टाकरा। मुंतजमीन ने हाउसफुल का ऐलान कर दिया। मुंतजमीन के मुताबिक 28,000 सीटों वाले स्टेडियम के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। 14 सितंबर को होने वाला पाक भारत मैच 20,000 शायकीन और 21 सितंबर को होने वाला मैच 17,000 शायकीन ने देखा था। एशिया कप फाइनल के लिए दुबई पुलिस के हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। शायकीन के लिए उर्दू में जारी हिदायतनामे में कहा गया है कि शायकीन मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले स्टेडियम पहुंचें। एक टिकट पर सिर्फ एक बार दाखिला होगा, दोबारा एंट्री की इजाज़त नहीं होगी। आतिशगीर मवाद, हथियार, लेज़र पॉइंटर और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। ट्राईपॉड, सेल्फी स्टिक और शीशे की अशिया भी ममनू करार। सियासी बैनर्स और गैर मंजूर शुदा बोर्ड्स लाने की इजाज़त नहीं होगी। 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में गैर अखलाकी इशारे करने पर PCB ने भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप के खिलाफ ICC में दरखास्त दे दी। अर्शदीप के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन का मुतालबा। दरखास्त में कहा गया है This country is not just a serial perpetrator of terrorism, it is a regional bully, a net destabilizer for the entire region, holding South Asia hostage to its hegemonic designs and radical ideology. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा है कि भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क चलाता है। भारत खित्ते को अपनी बालादस्ती के अज़ाइम की बुनियाद पर यरगमाल बनाए हुए है। पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश हमेशा की तरह हक़ाइक़ से बिल्कुल खाली थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया तस्लीम करती है। हकीकी तरक्की के लिए खुलूस, बाहमी एहतराम, मुकालमा और सिफारतकारी ज़रूरी है। भारत वाकई अमन चाहता है तो उसे भी बिल आखिर यही रास्ते अख्तियार करना होगा। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारतीय मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया। बाद में बौखलाहट में हॉल छोड़ने पर मजबूर हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के खिताब के दौरान UN जनरल असम्बली के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज, सिखों की भी शिरकत। मोदी कातिल और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के नारे। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तहत मुजाहरे में मुख्तलिफ कश्मीरी रहनुमाओं की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ दुनिया से नोटिस लेने का मुतालबा। अफगानिस्तान का 4 मुल्की मुज़ाकरात में अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे के खिलाफ बयान का खैर मकदम। तर्जुमान अफगान अबूरी हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब मोहम्मद सादिक ईरान के दौरे पर तेहरान रवाना। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद सादिक ईरानी हुक्काम से अफगानिस्तान के बारे में अहम बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस ने आज़ाद, मुत्तहद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का इरादा किया।
अमरीका में चारों ममालिक के वज़रा ख़ारजा के इजलास में फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी, जंग और मुनशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 17 खवारिज मारे गए। दरशा खेल ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त बांग्लादेशी शहरी के तौर पर हुई। उसके कब्जे से बांग्लादेश का शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान बरामद हुआ। तहकीकाती हुक्काम का कहना है कि इससे कबल भी कार्रवाइयों में 2 से 3 बांग्लादेशी शहरी मारे जा चुके हैं। ये अफराद मुबैना तौर पर तबलीगी सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान गए थे, जहाँ शिद्दत पसंद गिरोहों ने इन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मालूमात पर बांग्लादेशी हुक्काम ने भी 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मस्तूम के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक की मुरम्मत मुकम्मल। बलोचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज से बहाल होगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज मुकर्रर वक्त पर रवाना होगी। पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस आज रवाना होगी। कराची से कोयटा आने के लिए बोलान मेल भी रवाना हो गई। 23 सितंबर को दश्त में धमाके के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई थी। पीपल्स पार्टी के फ्लैगशिप मंसूबे सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों और ठेकों में शफाफियत को लेकर संगीन सवालात सामने आ गए। वर्ल्ड बैंक के 28 अरब रुपए की फंडिंग वाले मंसूबे के पहले फेज में 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स की तकसीम का मंसूबा था। गैर मुल्की कंपनी ने फी यूनिट सोलर किट की लागत $151 बताई, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में असल कीमत $50 से कम होने का इंकशाफ। गैर मुल्की कंपनी ने सोलर डीसी फैन भी इंपोर्ट करना था, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में रद्दबदल करके पाकिस्तान में तैयार पंखे तकसीम किए गए और मुबैना जाली इंपोर्ट दस्तावेजात पर ड्यूटीज और टैक्सेस भी क्लेम किए गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल पहली बार सिंध सोलर मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों से जुड़े अहम हक़ाइक़ सामने ले आए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई, मुतालिका दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। पंखों की दरामद से मुतालिक कहा कि अगर जाली दस्तावेजात बनाकर गलत इंपोर्ट दिखाई गई है तो सिंध हुकूमत इंक्वायरी करके मामला सामने ले आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में वज़ीर दिफा के पीछे बैठी खातून सरकारी वफ़्द का हिस्सा नहीं थी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वफ़्द की नशिस्तों से मुतालिक सवालात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान के मुताबिक वफ़्द की फहरिस्त नायब वज़ीर आज़म के दस्तखत शुदा लेटर ऑफ क्रेडेंस में दर्ज है। वज़ीर दिफा के पीछे खातून की मौजूदगी वज़ीर ख़ारजा की मंजूरी से नहीं थी। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में कमी आना शुरू। गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान पानी के बहाव में मजीद 6000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड। पानी का बहाव कम होकर 4,06,000 क्यूसेक पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब काम कर रहा है, तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। मरीम नवाज का एक बार फिर नाम लिए बगैर हरीफों पर वार। कहा कि सैलाब से 25 शहर मुतासिर हुए। हुकूमत ने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। सैलाब सर्वे मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब में कहा है कि जहां उनकी ज़रूरत थी वो पहुंची हैं। ये कहना बहुत आसान है कि वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। काम करोगे तो कैमरे के सामने आओगे। तनकीद सिर्फ पंजाब पर हो रही है, वो इसलिए कि काम भी सिर्फ पंजाब में ही हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से होने वाले नुकसानात के जायजे पर जामे रिपोर्ट एक हफ्ते में पेश करने की हिदायत। मोटरवे M5 के सैलाब से मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इकदाम तेज करने का हुक्म। UN जनरल असम्बली से खिताब के बाद वीडियो लिंक पर इजलास में कहा है कि जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा KMC ने शहर की 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 2 महीने में शहर की तमाम सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल कर लेंगे। मॉडल कॉलोनी की सड़क KMC तामीर कर रही है। मलीर हॉल्ट और मॉडल कॉलोनी रोड के लिए रकम मुख्तस कर दी गई। प्रीडी स्ट्रीट का काम आज मुकम्मल होगा। शारे फैसल के कुछ हिस्सों पर भी काम होगा।
कराची वालों को जवाबदेह हैं, शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। MQM को पैगाम है कि इस्लामाबाद से काम नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रात नहीं कई दिन कराची आए। वजीर आजम कराची के लिए फराख दिली दिखाएं। पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने खिताब में कहा है कि अवाम की आवाज़ ना दबाई जाए। तहरीक इंसाफ मांग रही है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हिम्मत हारे बगैर मुल्क को आगे लेकर जाना है। PTI क़यादत हकीकी आज़ादी के लिए जेल में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। अल यमीन ने कहा है कि वह अदलिया से बानी PTI और उनकी अहलिया के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। रहनुमाओं के खिताब के दौरान कारकुनों ने स्टेज की जानिब बोतलें फेंकी। वज़ीर आला गंडापुर के खिलाफ नारे भी लगाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बदतमीजी की दवा खुद इस्तेमाल करके मजा तो आ रहा होगा। जूतियों में दाल बंटनी शुरू हो गई। पूरे पाकिस्तान से हाजिरियां लगवाने के बावजूद जलसागाह में पुरसोज मनाजिर हैं। अज़मा बुखारी ने तंज करते हुए कहा कि PTI के जलसागाह में 15 से 20 लाख लोग गिन लें। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में फौरी 50 रुपए इजाफे का मुतालबा कर दिया। 1 अक्टूबर तक कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न करने की सूरत में वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में कोरंगी रोड पर इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग से सास और बहू जान बहक, 10 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस, वाक़ई की फौरी इंक्वायरी का हुक्म। नोशकी के इलाके गरीबाबाद में फायरिंग से 3 अफराद जान बहक हो गए। मारूफ गुलकार और बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन जवाद अहमद का कहना है कि उनके खिलाफ बिजली के मीटर में टेम्परिंग और लेस्को एहलकारों से मीटर छीनने का इल्जाम झूठा साबित हुआ। लेस्को ने बेबुनियाद मुकदमा और जुर्माना खत्म करके क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया। यमन के हूसियों ने LPG टैंकर और उसके अमले को रिहा कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि टैंकर के 27 रुकनी अमले में कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शामिल हैं। जहाज और पाकिस्तानियों समेत अमले के तमाम अरकान यमन से बाहर हैं। वजीर दाखिला ने कहा है कि अमला यरगमाल बना लिया गया था। हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि अपने लोगों को वापस लाया जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने मुसलसल मेहनत से रिहाई मुमकिन बनाई। इदारों ने दिन रात एक किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कौम ने एक बार फिर साबित किया है कि हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास से यमन जा रहा था। LPG टैंकर पर इस्राएली ड्रोन से हमला किया गया था जिसमें 24 पाकिस्तानी सवार थे। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ ने दुनिया भर में तैनात आला फौजी क़यादत को आइंदा हफ्ते इजलास के लिए तलब कर लिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजलास में जनरल्स और एडमिरल्स की बड़ी तादाद शरीक होगी। इम्कान है कि कौमी दिफाई हिकमत अमली और फौजी क़यादत की तादाद में मुमकिन कमी जैसे मौज़ूआत पर बात होगी। एक अहलकार का कहना है कि इजलास के दौरान कोई हैरानकुन ऐलान भी सामने आ सकता है। अमरीका के फौजी दस्ते दुनिया भर में तैनात हैं, जिनमें जनूबी कोरिया, जापान और मशरक़ वस्ता जैसे खित्ते शामिल हैं। इन दस्तों की कमांड 2, 3 और 4 स्टार जनरल्स और एडमिरल्स के पास है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर दिफा की जानिब से जर्नैलों की तलबी पर कहा कि जर्नैल जब नए वजीर जंग से मुलाकात करेंगे तो ये शानदार होगा। पेरू में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में पुलिस के साथ झड़पें, 12 से ज़ायद मुजाहिरीन, पुलिस एहलकार और सहाफ़ी जख्मी हो गए। पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज। मुजाहिरे पेंशन इस्लाहात के बाद शुरू हुए। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर रेड कारपेट स्मार्ट कॉरिडोर। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर मबनी मुसाफिरों का कॉरिडोर है। पासपोर्ट या बोर्डिंग पास के बगैर इमिग्रेशन चंद सेकंड्स में मुकम्मल। स्मार्ट कॉरिडोर से बैक वक्त 10 मुसाफिर गुजर सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट के तमाम टर्मिनल्स में स्मार्ट कॉरिडोर का मंसूबा है। जर्मनी में पाकिस्तानी निजात राजा रेहान का कारनामा। डोइचे मास्टर शाफ्ट मास्टर क्लास में राजा रेहान ने कांसे का तमगा जीत लिया। 30 साल से कम उम्र 80 किलोग्राम कैटेगरी में राजा रेहान ने कांसे का तमगा जीता।
कराची में वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से साइकिल रेस, डॉक्टर्स, तलबा और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। कामयाब होने वालों को इनामात भी दिए गए। और मशहूर सूफी बुजुर्ग शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स की तैयारियां। कोट मिट्ठन में मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू। ख्वाजा गुलाम फरीद को अरबी, फारसी, उर्दू और सराइकी समेत 7 ज़बानों पर उबूर था।